इसका ये टायर पंचर हो गया था। रात को हम कहीं पे गए थे तो हमने अपना जो स्टेपनी टायर है इसको हमने चेंज कर लिया था, स्टेपनी लगा ली थी। अभी हम इसको चेंज करेंगे तो तकरीबन चेंज करने में हमें आधा घंटा तो लग ही जाता होगा, लेकिन आज हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बहुत जल्दी जो ये टायर है इसको चेंज करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। अब ये जो टायर है ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने टायर अभी निकाल लिया डिग्गी से। और बात करें जो अपना ये जैक है जो हमें जेन्युइन पार्ट में मिलता है वो है ये, इसका चाबी पाना टूल। तो सबसे पहले तो हम गाड़ी को जैक पे ले लेते हैं। अभी आप देखना, अब हमें जैसे लगाएंगे तो इसमें हमें टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी हम गाड़ी को जैक पे लगाएं तो ये आप यहाँ पे मेरे हाथ के पास में देख पा रहे होंगे, ये लॉक होते हैं। इसी जगह के ऊपर में हमें माउंट करना चाहिए जैक को। ये जो जैक का कट होता है ये कट है, ये जो मेरा उंगली आपको दिख पा रही होगी, इसी जगह पे माउंट करें। इससे बॉडी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और गाड़ी अच्छी स्टेबल होके जैक के ऊपर काम करेगी। तो सबसे पहले तो हम ये जैक लगाते हैं, फिर आप देखना इसमें टाइम लगेगा और फिर हम आपको दूसरा जैक दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो जैक है ये हमने गाड़ी के नीचे भर दिया है। अब हम इसको ऊपर करेंगे। अब आगे की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये लगा दिया, और जो हमारा ये पाना होता है ये किसी गाड़ी में 17, 18, 19 नंबर के अलग अलग आते हैं। तो ये शायद 17 नंबर का है, और इसी के साइड में ये जो कट है इसको हम इसमें डाल लेंगे और ऐसे घुमा देंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन हमें फिर एक बार चेक कर लेना है कि हमारा जैक सही है, नीचे का जो कट है वो सही लगा है। तो ये जो कट है वो भी सही लगना चाहिए, नहीं तो फिर उस दौरान में हमें एक समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। एक बार थोड़ा सा बैक कर लेते हैं हम। अब ये बिल्कुल जो इसका एक प्रॉपरली जो जगह बनी होती है प्रॉपर, उसके ऊपर ये लग चुका है। और अब हम इसको इससे कस देते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और इसको मतलब कि करना बड़ा मुश्किल सा काम होता है, इतना आसान नहीं है। बोलते ना कि हंगा लगता है, और ये थोड़ा हार्ड वर्क है। और अभी गाड़ी जैक ऊपर आ चुकी है, आप देख पा रहे होंगे टायर ज़मीन से 2 आंगुल ऊपर उठ चुका है। तो अभी मैं आपको एक दूसरा जैक दिखाता हूँ, जो कि
अपना हाइड्रोलिक जैक है ये। आगे वीडियो में हम इसके MRP प्राइस की बात करेंगे और ये कैसा है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये 4000 kg तक का हाइड्रोलिक जैक है, आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो जब हमें जैक यूज करना है तो यहाँ पे ये लॉक है, इसको हम फुल टाइट कर लेते हैं और कुछ हम इसको भी उठा सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये भी काफ़ी उठ जाता है, ये भी यहाँ से। तो अब हम इसको ज़्यादा नहीं उठाएंगे। अब सबसे पहले हम जगह देखेंगे कि इस जैक को हम कहाँ पे लगाएं। मान के चलो इस जैक को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा है, उसकी तरह ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख पा रहे होंगे ये ऊपर को उठने लग गया है, बहुत इजी काम है। और अब इसने पूरा जो लोड है गाड़ी का वो इस जैक ने ले लिया है। अब ये जो जैक है ये हिल रहा है, अभी ये फ्री हो चुका है और इसके मुकाबले में बहुत सिंपल है। अब आप देख पा रहे होंगे गाड़ी उठने लग रही है। अब यहाँ पे देखना टायर उठ रहा है यहाँ से, और ये इधर ये जैक है, ये आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। ये देखिए ये बिल्कुल, क्यों सारा लोड हमने उस पर दे दिया है अभी। तो हाइड्रोलिक जैक जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छा पर हम लोग की परफॉर्मेंस करता है, इसकी कहीं अच्छी परफॉर्मेंस है इस नॉर्मल की बजाय। अभी हम इसको भी एक बार टाइट करने की कोशिश करते हैं यहीं पे ही। अब दोनों जैक लगभग फुल है अपने जगह पे, दोनों फिक्स हो गए। तो सबसे पहले तो हमें टायर को खोलना पड़ेगा। तो ये जो पाना था अपने साथ आया था, ये जो मिला था, इनसे हम जो भी ये बोल्ट है इनको हम खोल लेते हैं। तो ये जो अलॉय है तो इस वजह से थोड़े से इनके जो ये कट हैं ये थोड़े से अच्छी क्वालिटी के हैं नट बोल्ट, जो आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि अलॉय के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं। बाकी अगर रिम होगी ऐसे तो वो सिंपल आएंगे, इतने हैवी क्वालिटी के नहीं मिल पाएंगे हमें क्योंकि इनके ऊपर फिर कवर लग जाते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जो बेस गाड़ियों में आते हैं बेस मॉडल में। तो जो टॉप मॉडल में अलॉय देती है कंपनी। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे हमने इसको निकाल दिया है। अब दोनों टायर फ्री हो चुके हैं और ये जो येलो कलर है ये हमने चारों पीछे भी और आगे भी, आगे दोनों डिस्क पे, पीछे ब्रेक यहाँ पे हमने चारों तरफ करवाया हुआ है येलो कलर, जो कि अलॉय के साथ में बड़ा अच्छा लगता है। अब हम सबसे पहले तो इसको उठा के यहाँ पे डाल लेते हैं। अब एक हाथ से इसको हमने पकड़ लिया। अब धीरे धीरे हम थोड़ी थोड़ी चूड़ी चढ़ा देते हैं। एक ही नट को हम फुल टाइट नहीं करेंगे। अभी ये क्रॉसिंग में क्रॉस कर दिया हमने इसको, तो ये आगे दाएं बाएं के दो कस गए। अब ये तीसरा और अभी ये चौथा। और जब हम इन नटों को कसते हैं तो एक ध्यान रखने की बात है कि किसी भी एक मतलब कि नट को हमने फुल टाइट नहीं करना है। एक बार में चारों को एकदम साथ बराबर में लेके
फिर हम इनको टाइट करें। लगभग सभी को हम एक साथ टाइट करते जाएंगे और जब लास्ट में फुल हो जाएगा, जब हम बिल्कुल इनको अच्छे से टाइट कर देंगे। अब इस दौरान हमने इतना ही टाइट करना है, ये एक नॉर्मल हाथ से हो सकता है। और सबसे मेन चीज़ यही है, आप देख पा रहे होंगे टायर बिल्कुल नहीं हिल रहा है, क्योंकि हमने गाड़ी गियर में भी डाली हुई है और साथ में हैंड ब्रेक लिया हुआ है। हैंड ब्रेक लेने से पीछे के दोनों टायर हैं वो जाम हो जाते हैं, हैंड ब्रेक पीछे वाले टायरों पे काम करता है। तो ये टायर मान के चलो हम हटा रहे हैं, उतार रहे हैं, तो यहाँ से ये फिक्स हो गया, उधर वाला टायर फिक्स हो गया। इसका हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर ये टायर जैम है, मतलब कि जाम है ये टायर, एक जगह पे ब्रेक लिया हमने, हैंड ब्रेक लगाया हुआ है, तो ये जो जैक है ये हिलेगा नहीं। कई बार क्या हो जाता है, जैक मुड़ जाएगा, जैक टूट भी सकता है, तो उस दौरान में हमें समस्या हो सकती है। तो अभी हमने इतने ही मतलब कि इस पाने से इतने ही मतलब टाइट किए हैं जो एक नॉर्मल हाथ से हम कर सकते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं दिखाऊं कि हम पहले इसी जैक को उतार लेते हैं। अब ये दोनों जैक के ऊपर है गाड़ी, तो इसमें वही है, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। अब ये जैक जो कि कंपनी वाला था, ये आप देख पा रहे होंगे फ्री हो चुका है। अब अपनी गाड़ी अभी भी जैक के ऊपर है, ये आप देख पा रहे होंगे। जो हमने गाड़ी उठा रखी थी वो थोड़ा छोटा टायर था, 15 इंची था वो, तो ज़्यादा स्पेस था 2 अंगड़ का, अभी 1 अंगड़ का है क्योंकि 16 इंची है। अभी भी गाड़ी जैक के ऊपर है। अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम जैक को ऊपर चढ़ा रहे थे तो हमें यहाँ से प्रेस करके जैक को ऊपर चढ़ा रहे थे, अभी भी आप देख पा रहे होंगे जैक ऊपर ही होने लग रहा है जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ। अब और भी ज़्यादा ऊपर हो चुका है। और अगर अब हमें जैक को उतारना है तो सिंपल सा, ये यहाँ पे एक आप ये स्विच देख पा रहे होंगे, और ये जो कट है इसमें कट बने हुए हैं पाइप में, ये जो हैंडल है इसके जो कट है, हमने कुछ नहीं करना, ये जो पेच है इसमें यहाँ पे ऐसे लगाना है और हल्का सा प्रेस करना है, सेकंडों में नीचे आ गई। तो जो मतलब काफ़ी टाइम मान के चलो, आधा पौन घंटा का एक टायर चेंज करने का टाइम होता है, वो हम सेकंडों में कर सकते हैं इसके थ्रू। सबसे अच्छी इसकी मतलब बात यही है। और रही बात मतलब कि इसको अपने पास रखने की, तो दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि ये जैक मतलब इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता हमें। तो अब ये दोनों जैक फ्री हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये अपनी कंपनी का है, ये अपना वैसा है। तो ये 4000 kg का है, इससे आप बड़ा भी ले सकते हैं। तो नॉर्मल जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनमें हम इससे छोटा तो क्या ख़रीदेंगे, तो सिंपल सा ही है। अब इसमें मतलब 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की होती है। पहले इसकी MRP की बात बता दूं तो ये हमें लगभग 800 रुपये के आसपास मिल जाता है ऑनलाइन, या ऑफलाइन भी ले सकते हैं कहीं से मार्केट से। बस इसकी एक सेफ्टी की चीज़ है कि इसको हमने मतलब कि टेढ़ा करके नहीं रखना है, जहाँ भी रखें तो कोई भी सरफेस में रखें, मतलब एकदम ऐसे सीधा खड़ा करके रखें, नहीं तो इसकी जो सील होती है वहाँ से इसका ऑयल लीक हो जाता है और कुछ टाइम के बाद में वो थोड़ा काम तो करेगा लेकिन परफेक्ट नहीं कर पाएगा वो काम। और ये जो अपना कंपनी के होते हैं ये भी अच्छे होते हैं। इनमें कई बार क्या प्रॉब्लम होती है कि एक तो ये है कि इसमें ज़्यादा हार्डवर्क हमें करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो ये है, दूसरा आप ये देख पा रहे होंगे इसका लॉक है, जैसे हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये ऊपर या नीचे यहीं इसी के थ्रू ही जाएगा। ये जो रोड देख पा रहे हैं इसी के थ्रू ही अप डाउन होता है। लेकिन कई बार ये अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पूरा अच्छा सा लॉक सा दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल एक अच्छा मतलब कि जैक बोल सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का। कई बार कई गाड़ियों में क्या कर देती कंपनी,
खासकर बेस मॉडल वगैरह में, छोटी गाड़ियों में, कि यहाँ पे एक नट सा दे देते हैं, उसमें वाशर सा लगा होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो वो वाशर क्या होता है कि धीरे धीरे 2-4 बार जैक पे लगाने के बाद में घिस जाता है, और कोई सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि वाशर टूट जाएगा या फिर होके निकल जाएगा, और वो वाशर निकल गया मतलब वो बिल्कुल गोल में नहीं होता है, वो मतलब कि 70% गोलाई में, बाकी वो खाली होता है, कटा हुआ होता है बीच में से, तो वो निकल ही जाता है बाहर। तो उस दौरान में मतलब कि जैक फ्री हो जाएगा, गाड़ी गिर जाएगी। जैक का कोई काम नहीं, जैक कोई गाड़ी में मतलब कि इसका कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो मैं आपको हाइड्रोलिक जैक दिखा रहा हूँ, अच्छा जैक है, जहाँ पे हम आधा पौन घंटा में एक टायर बदल पाते थे। तो ये अब हम 5-10 मिनट में आराम से बदल सकते हैं। और अब सबसे पहले हमने सिर्फ हाथ से नट कसे थे, अभी गाड़ी जैक से उतर चुकी है, तो हम अच्छे से नट टाइट कर लेते हैं। ये हमें एक मतलब कि मेन चीज़ है ध्यान रखने की, जब भी हम टायर चेंज करें तो कोई भी ये नट होते हैं, बोल्ट होते हैं, इनको हम लूज़ ना छोड़े, क्योंकि कोई भी लूज़ छोड़ दिया तो बाकी जो नट है उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, और हीट होके वो टूट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ में एक एक्सीडेंट हो सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है, हमारे लिए भी, दूसरों के लिए। अब हमने इसको प्रॉपर बंद कर दिया। अब ब्लेनो को मैं आपको एक चीज़ और अच्छी दिखा देता हूँ कि ये जो स्टेपनी हम रखते हैं, इसकी जो ये है एक चीज़, इसमें हमें सबसे अच्छी चीज़ जो मिल पाती है, तो बोलूँगा मारुति ने ये थोड़ा अच्छा काम किया है। सबसे पहले मैं टायर को रखता हूँ, ये टायर को हमने रख दिया है, ये टायर अपनी जगह पे फिक्स हो चुका है, टायर हमने रख दिया है। तो फिलहाल तो ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा ये टायर, आप देख पा रहे होंगे। इसका ये जो सिलेंडर है, सीएनजी सिलेंडर, इसके साथ में ही ये टच है, अटैच है, तो ये फिक्स है, अगर हम कुछ भी ना करें तो भी फिक्स है। लेकिन मारुति ने एक अच्छा काम किया ब्लेनो में, एक ये बेल्ट दी हुई है, जो कि आप लोडिंग ट्रक वगैरह में देखते होंगे। तो इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ही है। ये सबसे पहले तो हमने इसमें डाल दिया इसको, और फिर ये लॉक कर दिया। तो कैसी भी सिचुएशन हो जाए अब हमारे साथ में, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और साथ में मारुति ने एक ये भी थोड़ा ठीक काम किया हुआ है, इसका कवर भी दे दिया है, ये आप देख पा रहे होंगे। हमने स्टेपनी डाल दी है, ऊपर से कवर ढक दिया है, लॉक कर दिया है। और ये सीएनजी गाड़ी है, मारुति ब्लेनो है, जेटा मॉडल है सीएनजी में, जो कि सीएनजी का टॉप मॉडल है। 55 केजी सीएनजी सिलेंडर के साथ में आती है गाड़ी। और रही बात हम बूट स्पेस की बात करें, तो डिग्गी लगभग दोनों टैंक से और इससे दोनों से मतलब कि फुली हो चुकी है, ज़्यादा स्पेस नहीं है। बाकी हाँ, इसमें यह है कि लगभग आप 100 लीटर के आसपास आइटम रख सकते हैं, ये स्पेस हमारे पास बच जाता है। कुछ ज़्यादा आइटम रखने के लिए हम पार्सल ट्रे को हटा लें, बाकी 1-2 बैग छोटे आएंगे। अभी पार्सल ट्रे हटाने के बाद में हम थोड़ा सामान ज़्यादा रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक वीडियो थी। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जैक है, तो कोशिश करें कि इन इमरजेंसी हम हाइड्रोलिक जैक भी अपने पास रखें, दोनों जैकों को यूज़ करके करें तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास में दोनों ही जैक होने चाहिए कि इमरजेंसी में हम कभी भी मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। एक जैक ख़राब भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हाइड्रोलिक जैक को हम गाड़ी में नहीं रख सकते तो इतना ज़रूर कोशिश करना चाहिए कि इसको हम घर पे रखें, इमरजेंसी में कभी काम आ जाएगा। कोई टायर चेंज करना हो कुछ भी अपने घर पे, कि वो थोड़ा सा मेहनत कम लगती है। और साथ रखें, सीट के नीचे रखें, ऐसी जगह पे रखें कहीं पे फिक्स करके, वो हिलेगा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा वेट नहीं है, 4 केजी के आसपास इसका वेट है, और 1.5-2 केजी इसमें भी हो जाता होगा। तो ये तो सीट के नीचे इसकी फ़िक्स जगह होती है।
तो हमेशा जब भी आप टायर को चेंज करें, बदल लें, तो जो अपना जो आइटम है, जैक हो गए, पाना हो गए, इनको वापस प्रॉपर पैक करके अपनी गाड़ी में रख दें। ऐसा ना हो कि कभी इमरजेंसी में पता चले वो तो भाई वहीं पे छूट गए, घर पे छूट गए, काम करवाया था वहीं पे छूट गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।